मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में एक बड़ा बदलाव। संभागीय संगठन मंत्री का पद खत्म। अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे सभी 6 पदाधिकारी बना गए कार्य समिति सदस्य। पीडी शर्मा ने जारी किया आदेश। आकाशवाणी पर आज होगा लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण। रेडियो के जरिए प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे सीएम बघेल। जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर रखेंगे बात। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का परचम लहराने वाले चैंपियन से बात करेंगे प्रधानमंत्री। आज सुबह 11 बजे होगी बात। इस साल पैरालंपिक में भारत ने जीते हैं 19 मेडल। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 16 और 17 सितंबर को इंदौर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर में मौजूद रहेंगे। ऐसे में इंदौर को विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें मिल सकती हैं। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर के फर्नीचर क्लस्टर का लोकार्पण हो सकता है। साथ ही साथ मल्टी लेवल लॉजिस्टिक हब का भी एमओयू संभव है। इसके अलावा इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आज सभी थानों में शिकायत दर्ज कराएंगे। 15 सितंबर को ब्लॉक स्तर पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने प्रदेश में कल भी किया था विरोध प्रदर्शन। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम का हमला। कहा कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए बीजेपी ऐसे मुद्दे उछाल रही है। मैंने पहले ही कहा था कि कहीं जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो एफआईआर करवाएं। वैष्णो देवी में छत्तीसगढ़ के किसान से राहुल गांधी की मुलाकात पर रमन सिंह ने उठाए सवाल। पूछा ये संयोग था या फिर प्रयोग। सीएम बघेल बोले तारीफ से कुछ लोगों की हवाइयां उड़ रही। खरगोन में विचाराधीन कैदी की मौत मामले में कांग्रेस जांच दल ने कमलनाथ को सौंपी जांच रिपोर्ट। कांग्रेस की मामले की सीबीआई जांच की मांग। पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से दी जाएगी 5 लाख की मदद। भोपाल में चोरों के निशाने पर रही कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में करीब 7 लाख के 18 फोन की हुई चोरी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से शिकायत की। आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल नीट प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होगा एग्जाम। पेन और पेपर मोड पर होगा एग्जाम। नीट की परीक्षा में बैठने वाले फर्जी कैंडिडेट पर बड़ा खुलासा। जयपुर में सॉफ्टवेयर गैंग के 10 लोग गिरफ्तार। 7 से 10 लाख रुपए में एक सीट पर परीक्षा देने का सौदा फेल। सूदखोरों के खिलाफ अनूपपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। 10 सूदखोरों के ठिकानों पर मारा छापा। 8 गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इंदौर के कालानी नगर में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शहर के पलासिया, एमआईजी और कनारिया में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना, तो कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संकेत। रायपुर में 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। गली मोहल्लों से लेकर ओवरब्रिज तक भरा पानी। रायसेन के उबैदुल्लागंज में भारी बारिश से गोदा नदी उफान पर। उबैदुल्लागंज से भोजपुर को जोड़ने वाला रोड पर भरा पानी। कई लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर। जशपुर के कोनकुरी में मूसलाधार बारिश से कई जगह जल जमाव। सड़क पर 2-3 फीट तक जमा हुआ बारिश का पानी। विधायक क्यूडी मिंच के घर में भी बारिश का पानी घुसा। अशोकनगर में वैंसी नदी में बही 12 साल की बच्ची। ऋषि पंचमी के अवसर पर नदी में नहाने आई थी महिलाएं और बच्ची की तलाश में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस टीम। शिवपुरी में नदी के तेज बहाव के बीच टापू में फंसे 3 लोग 2 दिन से सिंध और गुंजारी नदी के बीच फंसे हैं। एक को बचाया गया, 2 लोगों का रेस्क्यू जारी। रतलाम में अस्पताल में बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। जिला प्रशासन ने बुलाई विशेष टीम। बैठक में डेंगू को हराने की बनी रणनीति। धार में डेंगू का कहर। जिले में डेंगू से अब तक 4 मौत। 41 लोगों में डेंगू की हो चुकी है पुष्टि। करीब 200 संदिग्धों का चल रहा इलाज। रायगढ़ में हितग्राही नहीं ले रहे पीएम आवास। झुग्गियां नहीं छोड़ना चाहते हैं हितग्राही। निगम में बनाई किराए पर देने की योजना। बीजेपी ने कब्जा होने की जताई आशंका।
खरगोन के पंदानिया गांव में किसान की खुदकुशी का मामला। परिवार ने लगाया था कर्ज से खुदकुशी का आरोप। सियासत शुरू होने के बाद दोबारा जांच शुरू। किसान पर मात्र 90,000 का कर्ज था। भिंड में पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने शिक्षा और पंचायत विभाग पर उठाए सवाल। अधिकारियों पर लगाए मनमानी करने के आरोप। कलेक्टर को दी चाट का ठेला लगाने की सलाह। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने महिला के गले से झपटा मंगलसूत्र। घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला। पूरी घटना कैमरे में कैद। इंदौर में एडवाइजरी कंपनी की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 20 से ज्यादा सिम कार्ड्स बरामद। मिर्जापुर में नक्सली कोवासी भीमा गिरफ्तार। ग्रामीण का अपहरण और हत्या का आरोप है। कई आईडी ब्लास्ट में भी रह चुका है शामिल। पिछले 3 दिन में 9 नक्सली हो चुके हैं गिरफ्तार। बैतूल पुलिस ने कोयला खदान के गार्ड पर हमले करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तलवार समेत कई धारदार हथियार जब्त। जांजगीर चांपा में पति ने पत्नी के कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी। सास बहू में हुए विवाद को लेकर दिया गया वारदात को अंजाम। पति सास ससुर गिरफ्तार। राजनांदगांव में बीजेपी नेता संजय जैन आत्महत्या कांड में खुलासा। पुलिस ने ठग पति पत्नी को गिरफ्तार किया। प्रेम जाल में फंसाकर महिला ने ठगे थे 1 करोड़ 70 लाख रुपए। बिलासपुर में 17 साल के नाबालिग ने 13 साल की लड़की को जड़ा थप्पड़। लड़के ने किया था प्रपोज। लड़की के मना करने पर थप्पड़ मारकर वीडियो वायरल कर दिया। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बालाघाट के किरनापुर वन परिक्षेत्र में भालू ने किया युवक पर हमला। मवेशियों के चारे के लिए जंगल गया था युवक। इलाज के लिए किरनापुर अस्पताल रेफर। टीकमगढ़ में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक ऑपरेशन का जिला प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार। गेहूं की किराया राशि के बिल निकालने के नाम पर मांगी थी 6,000 रुपए की रिश्वत। अंबिकापुर के गंगापुर में शराब की दुकान पर लोगों ने जोड़ा ताला। डिंडौरी में वैक्सीनेशन ड्यूटी पर शराब पीकर पहुंचा शिक्षक। शिवपुरी के बधैया कुंड में दातुन तोड़ने की सजा जेल। शाजापुर में परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान में चालकों को बताए यातायात के नियम। बैतूल में आयोजित नेशनल लोक अदालत ने आज 2 परिवारों को टूटने से बचाया। भिंड के अनिकेत चौहान को हंगरी की यूनिवर्सिटी में मिला दाखिला। मंदसौर के गोपालपुरा गांव में दूध पीने के चक्कर में फंस गई बिल्ली। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए सीएम की तलाश तेज। 21 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया मुंबई की निर्भया का आरोपी। अफगानिस्तान संकट पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्ता। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर बनी सहमति। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। शिवसेना को यूपी की सीट 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत की खबर। 73 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। दिल्ली में अगले 2 दिन भी हल्की और मध्यम बारिश होने के आसार। उत्तरी इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर विस्फोटक से भरे ड्रोन से हमला। पर्यटन के लिए लीज पर डिब्बे देगी रेलवे। सांस्कृतिक धार्मिक थीम पर चलाई जा रही रेल। रसोई तेलों के आयात शुल्क में कमी। आसमान छूते दाम को त्योहार से पहले काबू करने की कवायद। एसबीआई ने किया अपनी पेंशन सर्विस वेबसाइट को अपग्रेड। इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के विजेता का फैसला अब अगले साल होगा। आखिरी टेस्ट को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का दावा। टीम इंडिया को डर था पॉजिटिव हुए तो आईपीएल छूट सकता है। कोरोना ने फिर बिगाड़ा खेल। 2020 आईपीएल के बाद 3 बार फेल रहा बीसीसीआई का बायो बबल। यूएस ओपन में भारतीय मूल के मार्की टेनिस खिलाड़ी राजीव राम की कामयाबी। शिल्पा शेट्टी ने पूरे जोश के साथ 1.5 दिन के बप्पा को विदाई दी। टाइगर श्रॉफ ने बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो बनाया। वीडियो वायरल हुआ। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से बिखेरा सुरों का जादू। फैंस को आ रहा पसंद। रुबीना दिलाक ने जबरदस्त वीडियो बनाया। लोगों को रुबीना की मस्ती आ रही पसंद।